ध्यान रखें। अब भगवान शिव बोले कि देखो देवी, ये तो श्रोताओं के नियम हो गए, पर वक्ता के नियम क्या है? हर अलग अलग वक्ता के अपने अपने नियम होते हैं। कोई किस पद्धति से कथा सुनाता है, कोई किस पद्धति से सुनाता है। तो मैं मेरा नियम बताता हूं। देखो, मैं जब कथा सुनाता हूं देवी, तो मैं आंख बंद करके कथा सुनाता हूं। जो भी मैं बोलता हूं मेरे सामने वो लीला चलती रहती है। जो भी मैं बोलता हूं तो मैं आंख बंद करके कथा सुनाता हूं, ये मेरा नियम है। लेकिन एक समस्या है। क्या तुम कथा सुन रही हो कि नहीं, इस बात का पता मुझे कैसे चलेगा? क्योंकि मेरी तो आंखें बंद रहेगी। अब मैं तो 7 दिन तक आंख नहीं खोलूंगा, तो ये पता कैसे चलेगा? पार्वती जी ने कहा, चिंता मत करो स्वामी, आप तो कथा सुनाओ। अरे मैं आपको बीच बीच में स्वर देती रहूंगी। हाँ, हाँ जी, हाँ। हम किसी से बात करते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना, कोई कुछ बोलता है तब क्या बोलते हैं उसको? हुकारा देना, है ना? हुकारा देते हैं कि हाँ, हाँ जी, हाँ, ऐसे करते हैं। पार्वती जी ने कहा, मैं बीच बीच में हाँ हूं करती रहूंगी, स्वर देती रहूंगी, आपको पता चल जाएगा। बस कथा प्रारंभ हुई। कैलाश पर्वत से सारे गणों को विदा कर दिया था, कोई नहीं था। सबको तो विदा कर दिया, शिव पार्वती जी के अलावा कोई नहीं था। लेकिन उस अंडे पर भोले बाबा की नजर नहीं गई, तो उसको वहां से नहीं हटाया। और वो अंडा कहाँ पड़ा हुआ था? जहां भोले बाबा का आसन लगा था, उस आसन के ठीक पीछे वो अंडा रखा हुआ है। उस पर नजर नहीं गई बाबा की। उनको लगा कोई नहीं है हमारे सिवा, पर वो अंडा तो था। पहले दिन की कथा प्रारंभ हुई। पहले दिन की कथा में उस अंडे के अंदर एक छोटे से तोते के बच्चे ने जन्म लिया। कथा के प्रभाव से शुक पक्षी ने जन्म लिया। दूसरे दिन की कथा में वो अंडा फूट गया, तोते का बच्चा निकला उसमें से। तीसरे दिन की कथा वो बालक सुन रहा है। चौथे दिन कृष्ण जन्म बड़े धूमधाम से मनाया, बालक ने भी बड़ा आनंद लिया। भोले बाबा कथा सुना रहे हैं, पार्वती जी कथा सुन रही हैं बड़े भाव से। कथा सुनते सुनते कथा के बीच में जैसे ही कृष्ण उद्धव संवाद आया, थोड़ी ज्ञान की चर्चा हुई, थोड़ी ज्ञान की बातें हुई। तब भोले बाबा जब कथा सुनाने लगे कृष्ण उद्धव संवाद, पार्वती जी कथा सुनते सुनते सो गई। उनको नींद आ गई। और जहां पार्वती जी सोई, तोते के बच्चे ने सोचा कि अब मैया तो सो गई। अब ये सो गई तो स्वर देना भी बंद हो गया। और बाबा तो सुनाने में इतने मगन हैं, अगर गौर से सुन लिया कि सुनूं तो सही ये कथा सुन रही है कि नहीं। और बाबा को अगर कोई उत्तर नहीं मिला तो ये कथा तो बंद हो जाएगी, और कथा बीच में बंद हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। तो तोते का स्वभाव है कि वो एक बात को अगर बार बार सुन ले तो वो उसको दोहराने लगता है। ये स्वभाव होता है। तो उस शुक पक्षी ने क्या किया? पार्वती जी बार बार कह रही थी, हाँ, हाँ जी, हाँ। आपके हमारे बीच में बहुत सुंदर झांकी शिव पार्वती जी की पधार की है। जय हो, जय हो। वाह वाह, बहुत सुंदर। आपके यहाँ की जो वो है, भगवान को सामने से लाना था, परंतु जगह ऐसी बनी है कि भगवान सामने से आ ही नहीं सकते, है ना? वाह। भोले बाबा और पार्वती जी की सुंदर झांकी आपके हमारे बीच में पधार चुकी है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। बोले कपिलेश्वर नाथ की, महाकाल भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। बोलो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रतः कृष्णासाय गोविंदाय नमो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं तुर्यारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोली कपिलेश्वर महादेव की जय, पार्वती मैया की जय। इन बच्चों को बिठाइए,
कल से इनको पीछे बैठने की व्यवस्था करना है, बहुत बात कर रहे हैं। बिठाइए इनको बच्चों को। हाँ, समिति के कोई भक्त हो तो इनको बिठाइए, बैठे देखिए, दर्शन करें। ये हो भगवान भोलेनाथ कथा सुनाने लगे। पार्वती जी सो गई। उस शुक पक्षी ने विचार किया कि मैया सो गई है तो कथा बीच में बंद नहीं होना चाहिए। तो उस तोते ने पार्वती जी के स्वर में स्वर देना प्रारंभ कर दिया। पार्वती जी सो गई तो वो तोता ही आवाज लगाने लगा, हाँ हाँ जी हाँ। बोले बाबा को लगा कि पार्वती जी ही स्वर दे रही हैं। कथा ने जैसे ही 7वें दिन विश्राम लिया, विश्राम श्लोक भोले बाबा ने कहा, और जैसे ही कथा ने विश्राम लिया, जोर से शिव जी ने जयकारा लगाया, बोलिए भागवत महापुराण की जय, बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। जोर से जयकारा लगवाया। तब पार्वती जी की नींद खुली। पार्वती जी की नींद खुली तो बोली, अरे स्वामी हाँ बताइए, श्री कृष्ण ने ऊँधों से क्या कहा? भोले बाबा कहने लगे, क्या कहा? देवी कथा तो पूरी हो गई, आज तो कथा ने विश्राम ले लिया, कथा तो पूरी हो गई। पार्वती जी बोली, क्षमा करना स्वामी, पर मुझे तो नींद आ गई थी, मैं तो सो गई थी। भोले बाबा कहने लगे, तुम सो गई थी तो ये स्वर कौन दे रहा था? इधर उधर देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया, पीछे मुड़ करके देखा तो वो तोते का बच्चा अभी भी स्वर दे रहा है, हाँ हाँ जी हाँ तब भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और उसको मारने के लिए दौड़े। आगे आगे वो तोता उड़ता हुआ जा रहा है, पीछे पीछे भोले बाबा त्रिशूल लेकर जा रहे। रुक जा, कहाँ जाता है? पार्वती जी चिल्लाने लगी, अरे स्वामी रुको रुको, अरे उसको क्यों मारना चाहते हो? कथा ही तो सुनी है, कौन सा अपराध कर दिया? शिवजी बोले, कथा सुनी इसीलिए नहीं मार रहा हूं, कथा सुनी उसका कोई दुख नहीं, पर इसने कथा को विधि विधान से नहीं सुना। मैंने पहले ही कह दिया था कि कथा को व्यासपीठ के पीछे बैठकर नहीं सुनना चाहिए, और पीछे बैठकर कथा सुनी, सुनना थी तो आगे आ जाता, पर पीछे बैठकर सुनी, अपराध कर दिया तो इसे मारना तो पड़ेगा। आगे आगे वो सुग्गा, वो तोता उड़ता हुआ जा रहा है, पीछे पीछे भोले बाबा त्रिशूल लेकर जा रहे हैं। उड़ता हुआ वो तोते का बच्चा बद्रीनाथ धाम में आया, जहां वेद व्यास जी का आश्रम बना हुआ था। आश्रम में प्रवेश कर गया वो तोता। अब व्यास जी और व्यास जी की पत्नी दोनों में चर्चा होने लगी। व्यास जी की पत्नी विटका देवी बोली कि स्वामी, हमारे विवाह के कई वर्ष हो गए, अभी तक हमारे यहाँ कोई बालक नहीं हुआ, आप कृपा करो। व्यास जी बोले कि देवी, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, क्या पता उन्होंने हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा सोच रखा हो। और दोनों की चर्चा हो रही थी, समझा रहे थे व्यास जी। इतने में ही व्यास जी की पत्नी को बगासी आई। बगासी समझते हैं आप? आ करके आती है, हा? क्या बोलते हैं उसको? हाफी। अच्छा, हाँ करके आती है उसको हाफी बोलते हैं। आपके यहाँ हाफी बोलते हैं ना? हाफी आई, उबासी आई, या बगासी आई, या कई जगह उसको जमाई बोलते हैं। जमाई तो दामाद को बोलते हैं। आपके यहाँ भी जमाई बोलते हैं? हाफी में समझते ना, हाफी। चलो, हाफी आई व्यास जी की पत्नी को, उबासी आई, बगासी आई, या हाफी आई, या जमाई आई। तो जैसे ही उनको वो हाफी आई, व्यास जी की पत्नी का मुंह खुला, और जैसे ही मुंह खुला तो उड़ता हुआ तीव्र गति से जो तोते का बच्चा आ रहा था, वो व्यास जी की पत्नी के मुख में से होता हुआ सीधे गर्भ में प्रवेश कर गया। बालक ने गर्भ धारण कर लिया और व्यास जी की पत्नी ने मुख बंद कर लिया।
अब भोले बाबा पीछे पीछे त्रिशूल लेकर आए। व्यास जी, आपके आश्रम में मेरा चोर घुसा है, बाहर निकालो उसे। व्यास जी बोले कि भोले बाबा, आज ज्यादा ही भांग खा ली है क्या? क्यों? अरे बोले, आपके खुद के पास रहने के लिए मकान नहीं बाबा, कैलाश पर्वत पर पड़े रहते हैं आप आपके पास ऐसी कौन सी वस्तु थी जो उसने चुरा ली? क्या चुराया आपका? बोले बाबा कहने लगे, अरे कोई चुराया नहीं। फिर? अरे बोले, उसने अमर कथा का पान किया है और कथा विधि विधान से नहीं सुनी, अमर कथा सुन ली, मैं तो उसको मारूंगा, बाहर निकालो, आपके आश्रम में है वो चोर। व्यास जी बोले, बाबा क्षमा करना, पर अभी तक तो केवल लग रहा था कि ज्यादा भांग खाई है आपने, अब तो कंफर्म हो गया कि ज्यादा ही खा के आए हो। कैसे? व्यास जी बोले, आप कह रहे हो बाबा कि उसने अमर कथा का पान कर लिया, आप थोड़ा तो विचार करिए कि जिसने अमर कथा का पान कर लिया, जिसने अमर कथा सुन ली, वो व्यक्ति क्या अब मरने वाला है क्या? क्या अब वो मर जाएगा? बाबा वो तो अमर हो गया, अब वो मरने वाला नहीं है। इसीलिए आप जाओ कैलाश पर्वत, और अब मेरे आश्रम में तो चोर आया ही नहीं कोई। भोले बाबा तो वहां से चले गए, पर वही सुखदेव जी महाराज अपनी मां के गर्भ में, व्यास जी की पत्नी के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। कितने वर्ष तक रहे? 12 वर्ष तक रहे। जिस गर्भ को लोग नरक मानते हैं, जिस गर्भ को लोग सोचते हैं कि बड़ी यातना होती है, बड़ा दुख होता है, तो होता है, लेकिन उसी गर्भ को, उसी नरक को आज सुखदेव जी ने इतना भजन किया, इतना भजन किया, इतना भजन किया कि उस गर्भ को उन्होंने मंदिर बना दिया, स्वर्ग बना दिया। इतना भजन किया, 12 साल हो गए। बच्चा तो 9 महीने में ही बाहर आ जाता है। 12वां साल चल रहा था गर्भ का। व्यास जी की पत्नी बोली, स्वामी क्या पता कैसा बालक है गर्भ में? क्यों? अरे बोले, बाहर आने का नाम ही नहीं लेता। और आपको बताऊं, कभी कभी ना मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, कभी कभी भजन कीर्तन की आवाज आती है, कभी कोई श्लोक गाता है, मुझे अच्छा लगता है। पर वो बालक बाहर कब आएगा? मुझे दर्द भी होता है, मुझे पीड़ा भी होती है। व्यास जी ने कहा गर्भ में जो बालक था उससे कि देखो बेटा, तुम जो कोई भी हो, तुम कोई भगवान के भक्त ही हो, जो वेद मंत्रों का उच्चारण करते हो, भजन कीर्तन करते हो गर्भ में, पर बेटा अब बहुत हो गया, अब गर्भ से बाहर आ जाओ, तुम्हारी माँ को बड़ी तकलीफ होती है। तो अंदर से सुखदेव जी बोल पड़े कि मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं तो यही अच्छा हूं। क्यों नहीं आओगे? क्या कारण है? सुखदेव जी बोले, अगर मैं बाहर आया, संसार में आ गया, तो ये विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी, मैं माया जाल में फंस जाऊंगा, तेरे मेरे में फंस जाऊंगा, और फिर मैं भजन नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ गर्भ में कोई रोकने टोकने वाला नहीं कि इतना भजन मत करोगे, ये मत करोगे, वो मत करो। मुझे जितना मन करता है मैं उतना भजन करता हूँ, तो मैं तो यही अच्छा हूं, मैं नहीं आऊंगा बाहर। व्यास जी बोले, नहीं आना तो पड़ेगा बेटा, माँ को तकलीफ हो रही है, कम से कम तुम्हारी माँ के बारे में तो सोचो, तुम्हें तो आनंद आ रहा है पर इसको दुख तकलीफ हो रही है। तब सुखदेव जी ने कहा कि ठीक है, एक शर्त पर बाहर आऊंगा। क्या? कि स्वयं भगवान नारायण, विष्णु भगवान आकर के मुझे दर्शन दे, और वो मुझे कह दे अपने मुख से कि उनकी माया मुझे नहीं सताएगी। भगवान अगर ये बात कह दे तो मैं बाहर आ जाऊंगा, नहीं तो ना तो आज बाहर आऊं ना कल। साफ मना कर दिया। तब व्यास जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान व्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रकट हुए और सुखदेव जी को आश्वासन दिया कि बेटा सुखदेव, गर्भ से बाहर आ जाओ, मेरी माया तुझे नहीं सताएगी। ये कहकर भगवान अंतर ध्यान हुए। तब 12 साल के बाद श्री सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी प्रकट हुए